श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अतीत हमें मालूम नहीं है, भविष्य की हमें चिंता है, वर्तमान जो है वह विकल्पों में उलझा हुआ है। ऊपर का माइक थोड़ा सा कम करें। कभी वर्तमान में व्यक्ति सुख खोजता है, लेकिन भविष्य की कल्पना से थेहर उठता है, कांप जाता है। किसी व्यक्ति से कहो भाई तुम आज बहुत सुखी हो, तो वो कहता है सुखी तो हूँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं ये सुख चला ना जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को हंसते हुए सोए हैं और रोते हुए उठे हैं। ये दृश्य देख करके भय बना रहता है। कितना भी सुखी व्यक्ति हो, लेकिन मरने का भय बना रहता है। कितना भी व्यक्ति को सुख मिले, सब कुछ है, लेकिन मौत का डर तो हर व्यक्ति को, और मौत का कोई समय नहीं होता कब आ जाए। हम ऐसा क्या करें कि कम से कम एक दिन की जिंदगी तो हम सही से जी सकें। एक दिन की जिंदगी का तो हम ठेका ले सकें। एक जिंदगी को तो हम कह सकें कि आज का दिन तो पक्का है। एक बार पांडव लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक याचक आया और याचक ने कुछ मांगा, तो धर्मराज ने कहा भाई देखो तुम्हें कुछ चाहिए है तो कल आना। कल सुनते ही भीम सभा में उठ कर के पूरे नगर में, हस्तिनापुर में डिंडोरी पिटवा दी। मेरे भैया ने काल को जीत लिया। और मेरे भैया ने काल को जीत लिया है। धर्मराज को पता चला भीम मेरी आज्ञा के बिना ये डिंडोरी क्यों पीटी जा रही है। बोले भैया आपकी प्रशंसा करने के लिए आपसे पूछने की जरूरत, तो क्या मैंने ऐसा। बोले आपने काल को जीत लिया है। काल को दो। बोले काल को जीत लिया, काल को तो कोई नहीं जीत पाया। भैया मैंने अपने कानों से सुना है आपके मुख से। मैंने कब कहा ये। बोले वो याचक आया था ना, तुमने कहा था कल आना। इसका अर्थ है कि एक दिन की गारंटी तो, और जो एक दिन की गारंटी ले सकता है वो 100 दिन की भी। तो आपने काल को जीत लिया ना। कल का कहा उसने, कल आपने, वो कल जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहोगे जब एक रात भर में हस्तिनापुर के राजा बन के गए थे जुआ के फड़ पर, और फिर लौट के ही नहीं आए, सीधे कहाँ गए।
वनवास। यूं घर में ताला लगा के भी नहीं गए थे, कुछ करके नहीं गए थे, अभी सुबह आ जाएंगे, रात भर की जुआ है। आज हस्तिनापुर लौट के नहीं आ पाए थे आप, तो कल उसकी जिंदगी में क्या घट जाएगा, आपकी जिंदगी में क्या घट जाएगा। आपने कल का कहा, इसलिए मैंने सोचा कि आपने काल को जीत लिया है। धर्मराज को गलती महसूस हुई, याचक को बुलाया, बोले भाई तुझे जो चाहिए आज ही ले ले, कल का ना तेरा भरोसा और ना मेरा भरोसा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक दिन की जिंदगी का ठेका नहीं ले पा रहे। एक गाड़ी में बैठते हुए सबके लिए, परिवार को डर, सबको भय लगा हुआ है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी भय संज्ञा ऐसी बनी। ऐसा क्या करें कि ये मौत का भय छूट जाए, ऐसा क्या करें जो कल की जो हमें फिक्र लगी हुई है, कल मेरे जीवन में क्या होगा, वो टूट जाए। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कल की घोषणा कर सकते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकरों के कभी अकाल मौत नहीं होती, देवताओं की अकाल मौत नहीं होती, भोग भूमियों की अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सदा समय की कीमत की है, सदा समय को अपनी जिंदगी में संभाल के रखा है। और एक एक समय हमारे जीवन का कीमती है, और एक समय भी मिला तो कुछ उन्होंने अच्छा कार्य ही करने का भाव किया। पुण्य का दुरुपयोग सबसे बड़ा जिंदगी का अभिशाप है। मैंने कल कहा था ना, परसों, पुण्यहीनों का कोई खतरा नहीं है, पुण्यहीनों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्यहीन तो स्वभाव से धर्मात्मा होता है। दुखी व्यक्ति को नहीं कहना कि तुम भगवान का नाम लो, वो तो ले ही रहा है, क्योंकि दुखी व्यक्ति से नहीं कहना है कि तू सुबह मंदिर में जल्दी आना, जल्दी उठ जाना भाई, वो कहेगा सोऊंगा ही नहीं तो उठूंगा क्या। जिसको रात भर नींद नहीं आती, सिर दर्द हो रहा है, उससे कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा संभलना है और संभालना है पुण्य वाले जीव को, जिनका पुण्य उदय में। धिकारियों को उपदेश नहीं देना, उनके कर्म ने उनको धर्मात्मा बना दिया। जेल में जाके प्रवचन देना बेकार है, वे जेल में सब धर्मात्मा ही हैं, सब धर्मात्मा, कोई पाप नहीं करते जेल में, कुछ नहीं, वहाँ कोई गुटखा खाता नहीं, कोई चोरी चपाटी से खा ले वो बात अलग है, बैलेट तो कोई किसी को गाली देते नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध आश्रम है जेल। पापियों के पाप धोने का यदि सबसे बड़ा स्थान है तो जेल। पुराने पाप कटते हैं और नए पापों से मुक्ति मिलती है। और दूसरा तरीका है पाप काटने का साधु। या तो साधु बन जाओ या फिर आप बोल दो डाकू बन जाओ, लेकिन डाकू बनना ही नहीं, डाकू बन के जेल जाओ। जिनके कोई बुरी आदत नहीं छोड़ते हो उनको जेल भेज दो, उनको जेल भेज दो, सब आदत छूट जाएगी। लगभग सन 1986-87 की घटना है। चतुर्मास था शायद मेरा बंडा। एक बच्चे को खूब समझाया, माँ बाप ने खूब कहा कि भाई ये नशा छोड़ दे बे, शराब छोड़ दे बे। वो कहता महाराज मैं छोड़ ही नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं तो। कल सुनाए थे ना 2-3 संस्मरण, ऐसा और भी और संस्मरण। हमारे पास अच्छे लोगों के संस्मरण थोड़ी है।
तो वहाँ उसने कहा नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे पास भी लाए, बोले महाराज जी नहीं छोड़ पाऊंगा, आपका नियम देना बेकार जाएगा, मैं एक दिन रह ही नहीं सकता। उनके पिताजी का महाराज जी क्या करें? मैंने कहा एक उपाय है, यदि हिम्मत हो तुम्हारी तो। बोले महाराज जी मैं कुछ भी कर लूँगा। मैंने कहा शराब पी के आके क्या करता है? बोले मारपीट करता है, बच्चों को मारता, माँ को मारता, पत्नी को, मेरे ऊपर भी हाथ उठा दे, इसको होश ही नहीं रहता। मैंने कहा अब वो जब वो शराब पी के मारे पीटे तो आप लोग पिट जाना, और थोड़ा बहुत खून वगैरह निकल आए तुम्हें तो प्रयास करना, कोई ऐसा डंडा मारे कि खून आ जाए, फ्रैक्चर मैक्चर हो जाए तो, यदि बेटे को खुलाना है तो सिर फुड़वाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एक काम करना, पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराना है, बेटे के खिलाफ। पिताजी घबरा गए, महाराज जी मैं बेटे के खिलाफ थाने में FIR लिखाने जाऊंगा। इज्जत वाला परिवार था, अच्छी इज्जत थी, थानेदार क्या कहेगा? महाराज जी मैंने कहा भाई देखो आप उपाय सब थक चुके हो तो एक उपाय और कर दो। वो घबरा गए, बोले महाराज जी FIR लगाना मैं जाऊं बेटे की, कल पेपरों में आएगा बाप ने बेटे की। हाँ बेटों ने तो बाप की FIR बहुत लिखाई, लेकिन बाप बेटे की लिखावे ये कम केस है। बेटों की तो मिल जाएगी हिस्सा मार के ऊपर, लेकिन बाप कम। बोलो महाराज जी मेरी इज्जत धूल में चली है। मैंने कहा तुम्हारी इज्जत है ही क्या? वो जो शराब पीकर सड़कों में नाच रहा है, गलियों में गिर रहा है। मैंने कहा भाई देखो मुझे तो जो समझ में आया बता दिया। महाराज जी कोई माला फाला दे दो। मैंने कहा मालाएं होती तो अभी तक हम सब की शराबों की दुकान बंद करवा देता है। एक ही उपाय है, आप उससे पिटो और FIR दर्ज कराओ और अच्छी धाराएं लगाओ। उन्होंने बहुत 2-3 दिन सोचने के बाद कहा, बोले महाराज जी हम तैयार हैं। मैंने कहा बस FIR लिखाओ। FIR लिखाई गई। FIR के बाद बताते अरेस्ट करते, अरेस्ट। मैंने कहा कोई जमानत लेने नहीं जाएगा, कोई जमानत नहीं देगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम नहीं इसका मामा दे देवे, इसका कोई दे देवे। जमानत नहीं होना चाहिए इसकी। 1 महीने इसको जेल में पड़ा रहने दो। वहाँ का जो सब जानते ही थे, और थानेदार जेलर सब मुझे भी जानते थे। बोले तुम बेटे की? तो वो पिताजी क्या थे उनके, वो सीधे SP को मेरे पास ले आए। SP ने कहा भाई तुम बेटे की FIR लिखा रहे हो, तुम इज्जत वाले आदमी। तो भैया मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मेरे गुरुजी लिखवा रहे हैं। अब मैंने कहा तुमने तो मुझे भी फंसा दिया, मैंने 2 नंबर की सलाह दी थी। महाराज जी क्या बात? मैंने कहा देखो बात को लीकेज मत करना, बात यह है उसकी जमानत नहीं हो पाए, उसको 1-2 महीने जेल में डालना है और निगरानी रखना है, और उसकी अच्छी पिटाई भी करना है। अब तुम सोच लो मैं क्या क्या करवा सकता हूं। मन की पिटाई भी करना चाहिए, उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलना चाहिए, भोजन की भी तंगी करना। वो गलती करे या नहीं करे, उसकी गलती निकाल के आगे चलते फिरते 2-4 झापड़ तो मार रही हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके सुबह से शाम तक एक बार उसकी पूजा करते रहना। भोजन पानी में भी थोड़ा समय से न मिले तो अच्छा है, 1-आध बार दे दिया सब। और जितना तुम उसका अपमान कर सको उसका अपमान करना। बात ऐसी है। SP समझ गया, बोले महाराज जी ठीक है निपटा लूंगा।
1-1.5 महीने रहा, कोई जमानत। वो गिड़गड़ा के मर गया जेल में। सबसे कहे मेरे पापा से कह दो अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, आप मेरी जमानत दिला दो, कोई तो जमानत आ जाए। मैंने कहा कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। 1.5 महीने के अंदर वो पस्त पड़ गया और बस के मुझे अब एसपी से बोलता है मुझे अब कुछ नहीं, सब संसार देख लिया, सब बेकार है, अब बस मुझे इतनी छूट दे दो कि मैं महाराज के पास जाना चाहता हूँ। एसपी ने कहा कि तू महाराज के पास जाएगा, महाराज तुझे कमरे में नहीं आने देंगे। बोले साहब हमारे महाराज बहुत करुणावान है, आप ले चलो। एसपी कहते हैं करुणावान है अंदर से मुस्कुरा रहा है, उन्हीं की बदौलत तू रोज को पिट रहा है। एसपी ने पूछा महाराज क्या कर रहा? मैंने कहा वो उसका देख लो कि महाराज टूट चुका है सब तरफ से, बिल्कुल टूट चुका है, उसकी इतनी बेइज्जती हो गई, इतनी पिटाई हो गई, और उसको उम्मीद नहीं थी कि संसार में मेरा कोई है ही नहीं। पत्नी थी उसकी, पत्नी बहुत रोई। मैंने कहा देखो रोना है तो फिर तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, जमानत लेने नहीं जाओगे। ससुराल वाले आ गए। मैंने कहा देखो यदि केस है तो केस रहने दो। एसपी ने कहा मेरा सब तरफ से टूट गया, वो उसको वैराग्य हो गया कि हम सबको अपना मानते थे, कोई ना कोई तो आज तो कोई मिलने ही तक नहीं आ रहा। मन के लाओ आते ही वो जो रोया फबक फबक करके, मेरी आत्मा भी कहाँ हो गई, मेरे भी आंखें भराई, गला भराया। बल महाराज मुझे बचा लो, अब मुझे जेल नहीं जाना है। मैंने कहा भाई तू तो अभी दर्शन करने मात्र आया है, तो जेल तो पक्का ही है, वो तो जीवन भर वहीं रहना है तुझे, तेरी धारा ही ऐसी लगी, मैं कुछ नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा महाराज जी आप बचा लो, जैसे कहे हमें जेल से बचा लो, मेरे पापा से कह दो वो जमानत ले ले। मैंने कहा पापा तो ने मना कर दिया, पापा कहते मेरा बेटा है ही नहीं, और हमने उनको पहले ही तैयार कर लिया था। पापा वहाँ आ गए, पापा आप बचाओ। बोले कौन बेटा? मेरा तो बेटा था ही। तू मेरा बेटा? महाराज जी देखो ये झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा है ही नहीं। सब ने एक बार मम्मी की तरफ बोले, तो मैंने मम्मी को पहले कहा तू रो के मत दिखा देना, नहीं तो मेरा सारा नाटक फेर। मम्मी ने कहा मेरा बेटा नहीं। पत्नी ने बोले आप तो मेरे पति नहीं, पहचानने से मना कर दिया। बच्चों को बुलाया ही नहीं था, नहीं तो बच्चों का तो छोकरे गड़बड़ कर दें। पत्नी ने कह दिया कि पहचानने से, भाई मैं तेरा तो पति हूं। बोले नहीं आप तो मेरे पति नहीं। अब कल्पना करो, तुम कल्पना करो भाई, सारा परिवार तुम्हें पहचानने से मना करे, उस समय तुम्हारी क्या हालत होगी। टूट गया। मैंने कि देखो अब एक सहारा है, उसने सब कुछ त्याग करके और कहा महाराज जी शराब तो छोड़ो। मैंने कि तू जिंदा कैसे रहा 1.5 महीने बता। यहां कह रहा था कि मैं एक दिन जिंदा नहीं रह सकता। जेल में 1.5 महीने किसने पिलाई तुझे? कि महाराज जी वहां पिलाई तो बाद में, ये डंडों का दर्द नहीं सहन हुआ, वहां क्या शराब का दर्द। एसपी साहब ने इतना मार, बस वो डंडे के कारण मुझे कुछ याद नहीं आता था। आपने देखा होगा शराबी कितना भी झूम रहा हो, सामने से पुलिस वाला आ जाए तो उतर जाती, अपने आप उतर जाती। हुआ बहुत अच्छी तरह से, आज पूरा परिवार सुखी है। और
पर ये बताओ, तुम्हारे छोरों को सुधारने के लिए मुझे कहाँ तक उतरना पड़ता है? मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारता हूँ, पिटवाता नहीं हूँ, लेकिन पिटवाना पड़ा। बस महानुभाव, मन एक ऐसा ही चंचल, बुरी आदत मात ऐसी है, कुछ नहीं है। अच्छी आदत पालने के लिए मेहनत करना है, अच्छी आदत छोड़ने के लिए भी मेहनत करना है, क्योंकि अच्छी आदत छोड़ना कठिन है, क्योंकि अच्छी है, अच्छी कठिन है। और दूसरी बात है, अच्छी आदत छोड़ने में बहुत हानि है। लोग भ्रष्ट कहेंगे, कर्म भी सजा देगा। बुरी आदत को मात्र एक भय पैदा करना है, ऐसा खौफ, ऐसा भय पैदा कर दो कि व्यक्ति बुरे कार्य करने से तुम्हारा मन कांपने लग जाए। बस भय पैदा करो। और जैनी सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्यों नहीं होता है? जैनी यदि अपराध करेगा तो सबसे अच्छे अपराध कर सकता है, क्योंकि बुद्धि है और पैसा है। क्यों नहीं करता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको दुश्मन को निपटाने का भाव नहीं आता? आता है। किस लिए? किस लिए डरते हो? इज्जत के लिए, कोतवाली के लिए, जेल के लिए। मैं जेल चला गया तो मेरा परिवार इज्जत वाला है, इसका क्या होगा? बस ये जो भय आता है, आत्मा कांप जाती है, अपराध से भाग जाता है, दूर भाग जाते है। नहीं, अभी पुलिस का उपद्रव हो जाएगा, कौन गालियां सुनूंगा, इज्जत वाला हूं, जैनी हूं। थाने के सीढ़ी चढ़ने में इज्जत पानी में मिल जाती है। इसलिए जैनी इज्जत वाला होने से अपनी इज्जत के लिए डरता है। ऐसा ही अपने मन में एक ऐसा भय पैदा करा दे, यह पाप तूने किया तो देख ले इसका हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा। और ये भय यदि हमारे अंदर पैदा हो जाए, मन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, परिणाम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। हम लोगों का मन कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों का मन चंचल नहीं है, चंचल नहीं था, बहुत चंचल था, लेकिन 2-3 बार FIR दर्ज करा दी। देख ले, ये होना है, ये होना है। तू कर कितनी गलती करना, कर कितनी गलती करना है, जितनी गलती करेंगे उतने उपवास है। धमकी देखना, मन ने गलती की, ठीक है, ये गलती कर। आज मेरा मन प्रतिक्रमण करने का नहीं हो रहा है, मत कर, ठीक है। जिस दिन प्रतिक्रमण नहीं, उस दिन भोजन पानी नहीं। आज मेरे सामायिक करने का मन नहीं हो रहा है, मन कहता है, ठीक है, कोई बात। अपन को ज्यादा भिड़ना नहीं, बच्चों को, मन को ज्यादा समझाया मत करो, क्योंकि ये समझते ही नहीं। ठीक है, नहीं करूंगा सामायिक, लेकिन सामायिक नहीं करूंगा तो कल का उपवास रहेगा, क्योंकि हमारा नियम ही ऐसा है, या तो सामायिक करूंगा या उपवास करूंगा। अब देख ले, सामायिक 1 घंटे की है और उपवास, मन कहता है बाबा जी सामायिक कर लो। अब मन को कष्ट सामायिक करने में ज्यादा होगा कि उपवास करने में? उपवास करने में ज्यादा होगा। 24 घंटे का सवाल है, अन्न पानी कुछ नहीं मिलेगा, मन दुखी होगा। अब ये जैसे उस मन ने सुना कि अरे ये तो, और जितने दिन तूने गड़बड़ किया उतने उपवास हैं, और ज्यादा किया तो उपवास के दिन मैं 24 घंटे का खड़गासन करूंगा, बैठूंगा नहीं। मन और कांप गया।
और ज्यादा किया तो जेठ की दोपहरी में छत के ऊपर खड़ा होऊंगा। इतना भय दिखा दिया उस मन को, इतना भय दिखा दिया कि अब मन सामयिक में बाहर जाने तक की कल्पना नहीं करता। वो कहता बाबा जी सामयिक कर लो आप तो, अब कुछ गड़बड़ नहीं करता। शुरू में बहुत गड़बड़ करता, बहुत परेशान होते। बस उसको सामने प्रायश्चित का भय दिखा दिया। देख लो ये लिखा है शास्त्र में, यदि तूने ये किया तो ये दंड मिलेगा, ये प्रायश्चित मिलेगा। ये तो इस भाव का है, इस भाव का है। दूसरा भाव, मुनि पद से तू भ्रष्ट माना जाएगा। तीसरा है, कर्मों का जो बंध होगा और वो दुर्गतियों के जो कष्ट हैं वो देख ले। नरकों में जाएगा, निगोद में पड़ेगा, ये कष्ट हैं, ये कष्ट हैं। और इन कष्टों को, नरकों का वर्णन तुरंत, कभी तुम्हारा चिंतन में, कभी तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, बस धारा 302 का अध्ययन कर लेना। बस इतना पूछ लेना कि साहब मुझे इस दुश्मन को बहुत मारने का भाव आ रहा है, इसके प्राण ले लूँ, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारा कोई वकील है ना, वकील से सलाह ले लेना कि मर्डर तो कर दूंगा मैं, लेकिन मर्डर के बाद क्या होगा। वो जो धारा 302 का भजन सुनाएगा, मेरी गारंटी है तुम गालियां सुनते सुनते घर आ जाओगे जो मर्डर करने गए थे। क्योंकि उसकी जो वेदना है, उसका जो परिहार है, आज तेरा अपमान हो रहा है, कल तेरा परिवार उजड़ जाएगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आ भी नहीं पाएगा। देख ले, ये है। थोड़ा सा मन गड़बड़ हो उसको नरक दिखा दो, देख ले, कर ले जो करना, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देख ले ये नरकों के दुख देख ले। तुझे जो करना है कर। मैंने एक बार आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को यदि महाराज की बातें न समझ में आवे, शास्त्रों की बात समझ में नहीं आवे, कि महाराज कह रहे हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना, महाराज जी कुछ नहीं होता, क्या है वो, मेरा चलता नहीं है। तो महानुभाव मेरा एक दिन कहना है, मैंने कानपुर में दिया था पंचनाक में प्रवचन, भगवान के दर्शन से तुम्हारा रात्रि भोजन नहीं छूटे। भगवान के दर्शन से यदि तुम्हारा गुटखा नहीं छूटे, बुरी आदत नहीं छूटे, तो एक विधि और है मेरे पास छुड़ाने की, अंतिम विधि है वो। उसमें नहीं सुधरे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। एक दिन सूकर दर्शन कर लेना। कौन, क्या दर्शन? बस एक दिन मंदिर नहीं आओगे तो चलेगा। मैं पूछूंगा भाई आज मंदिर क्यों नहीं गए, बोले सूकर दर्शन कर लेना। और कौन सा सूकर है? जो नए मंदिरों, बड़े मंदिरों की गलियों में घूमता हो, सड़कों पे कम मिलते, वो गलियों में ज्यादा मिलते थे, ग्राम सूकर। और उस समय, जिस समय वो नाली में पड़ा हो या गंदगी खा रहा हो, बस आगे मैं बोलूंगा ही नहीं, बस इतना। और सूकर पुराण पढ़ के जाना थोड़ा कि इसकी ऐसी दशा क्यों हुई। ऐसी गंदगी को खा रहा है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। पूज्यवर रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण जी में लिखते हैं, इसने रात में खाया है, जैन होकर खाया है, जैनी था और रात में खाया है।
भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं किया। जब जो चाहे जो आया सो खाया, जब चाहे जो खाया, जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे जहाँ चाहे खाया है। कोई कारण नहीं बंधु। शूकर बनने का मात्र एक ही कारण है, जब जो चाहे सो खाया है। भक्ष भक्ष का कोई विचार, जब चाहे तब खाया है, जब भूख लगी तब खाया है, जहां चाहे वहां खाया है। ये देखे ही नहीं कि स्थान कैसा है। शूकर पर्याय अभक्ष खाने वालों को मिलती है, और खास तौर से जैनी को स्पेशल मिलती है। हाँ, आप देख आइए, अपना जब जाना ही है वहां है तो पहले से तो थोड़ा सा परिचय हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। रविशरण आचार्य महाराज ने कहा, तुझे भक्षा भक्ष का विचार नहीं है जैन कुल में जन्म लेने के बाद, तो जा तुझे ऐसी पर्याय में भेजता हूं जहां अभक्ष ही खाएगा, भक्ष खाने का भाव ही नहीं आएगा और मिलेगा भी नहीं। जिन जिन के रात्रि भोजन, जिन जिन के गुटके तमाकू अभक्ष नहीं छूट रहा हूं, वे सबको कल से कहां जाना है? पूरा देखो, उसकी 24 घंटे की क्रियाएं देखना, आत्मा कांप जाएगी। आज मैं जैन और कल मैं शूकर, बोलो कितना अंतर है। बैठा दो, जब जब मन रात में खावे, गुटखा खावे, उसके सामने भगवान नहीं, गुरु नहीं, शूकर आना चाहिए। भय से कांप जाएगा। और यदि भय बैठ गया तो मरते मर जाएगा, लेकिन रात में खाने का भाव नहीं करेगा। ये सेकंड विधि है। फर्स्ट विधि है, गुरु समझा रहे हैं, समझ जाओ। अपनी मानव हो, तुम जैन हो, जैन कुल के अनुसार चलो। लेकिन फिर भी यदि आपकी स्थिति नहीं बनती है तो ये दूसरा तरीका भी हमारे शास्त्रों में दिया। जब हमारा मन कहीं गलत की तरफ जाता है तो आचार्यों ने एक मंत्र दिया, हे श्रवण, तू क्या करना चाह रहा है? बोले मन एक है, सोच ले, अश्मण पाऊगांति ते निगोद पात्र, अश्मण पाऊ गणनाति ते निगोद पात्र। जो तेरे योग्य कार्य करने योग्य नहीं है, यदि वो तू कार्य करेगा तो सीधा निगोद भेजा है। अश्मण पाउगम गणनाति ते निगोद पात्र। जो श्रवण को ग्रहण करने योग्य नहीं है वो ग्रहण करता है तो निगोद का पात्र होता है। अब निगोद का वर्णन क्या है? कल ही निकला था दोपहर में, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखवार। अब ये कल्पना, ये भय जब आत्मा में बैठ जाता है, नमोकार मंत्र नहीं बैठालता। नमोकार मंत्र से ये मन बस में नहीं होता। लेकिन अश्मण पाउगम गणनादीते निगोद पात्रा, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है तुम श्रवण हो, जो ग्रहण करने योग्य नहीं वो तुम ग्रहण कर रहे हो, सीधे निगोद में जाओगे। अब बोलो कहां मुनि पद और कहां निगोद पद? कांप जाएगी, कल्पना तक नहीं आती बुरे भाव के। अब मन से जो कहो वो करता है, जो कहो वो सब करने लग जाता है। तुम लोगों ने मन को फ्री छोड़ दिया है। तुम लोगों ने मन को इतना कर दिया है कि उसको डर ही नहीं रहा, भय ही नहीं रहा। तुझे यही भय नहीं है कि मैं जैन हूं, जैन कुल में जन्म हुआ है, और जैनी को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे परिणाम यदि हमारे मन में आए, बच्चों को पहले आपने देखा, बच्चा रात में मांगता है,
लेकिन माँ उससे कहती रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब सींग निकलते हैं क्या? लेकिन बच्चा, उस बच्चे को फिर कह, नहीं नहीं मम्मी ने मना किया है कि रात में खाएगा तो सींग। तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए ना, इसलिए गड़बड़ करते हो। थोड़ा अपने मन को बालक के समान समझाओ, इसके अंदर ऐसा भय पैदा करो, और वो भय ऐसा हो जाए व्यक्ति के मन में कि नहीं, जो कल कहा था मैंने, इसलिए भय पैदा करना है कि जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य एक क्षण के पाप में भस्म हो जाएगा। पैसा कमाना सरल है और गमाना, बोलो कितनी देर लगेगी? वही खांडप्रस्थ वाली बात, कितने मुश्किल से इंद्रप्रस्थ बनाया था, शकुनी के 2 पांसों में सब चला गया। जितना तुम्हारा पुण्य है महानुभाव, मत मानो अपने आप को सुखी, आप ये मानो कि मेरा दूसरा क्षण दुखमय है, दूसरा भाव मेरा दुखमय है, दूसरा भाव में मुझे ये अच्छा कुल नहीं मिलेगा। हमारा पूर्व का पुण्य, हमारे माता पिताओं का पुण्य, ये मत समझना कि तुम जैन जाति में पैदा हो गए हो, जैन कुल में पैदा हो गए हो, गुरु महाराज मिल गए हैं, मंदिर मिल गया है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं महाराज, मारीच सबसे बड़ा पुण्यात्मा था संसार का, संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा था मारीच। तीर्थंकर की गोदी में खेलने को मिला, तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ, तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक साक्षात देखा, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक साक्षात देखा, दीक्षा कल्याणक साक्षात देखा, केवल ज्ञान कल्याणक साक्षात देखा। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तीर्थंकर के समय तीर्थंकर का युग था। पहली बात तो उच्च कुल में जन्म लेना ही मुश्किल है, और तीर्थंकर का कुल मिल जाए, पिता श्री चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर 99, चाचा तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली आदि, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी क्या थी? मारीच की बुआ थी, जन्मजात बैरागणी। क्या उसका जब चित्रण पढ़ता हूं, क्या पुण्य लेकर आया। एक भी तो खोटा परिवार नहीं, तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। भाग्य तो देखो रे उसके, तीर्थंकर उंगली पकड़ के चला रहे हैं। हमें तो उनके नाम ही ले लेते तो नाम ही मिल जाता, उनका नाम ही आ जाता है तो ऐसे लगता है आज तीर्थंकर का नाम। अपन स्थापना नियुक्त से पंच कल्याणक मना रहे हैं, ललितपुर के हर घर में हर खुशी खुशी हो रही है। इस समय ललितपुर का हर व्यक्ति एक बात कर रहा है कि मुझे पंच कल्याणक में कुछ करना है। और ये भी ध्यान रख लेना, इस पंच कल्याणक में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कसाई के कारण, मोह के कारण, किसी कारण, बाद में मत कहना महाराज हमें ये मालूम नहीं था, बाद में मत कहना। वो आता ना चुनाव के समय, हे वोटरों सावधान, बाद में मत कहना कि ऐसी सरकार आई है। अभी मौका है, अपने वोट का सदुपयोग करो। कल मत कहना नगर में पंच कल्याणक हुआ। कई बार धार्मिक कार्यक्रमों में लोग पता नहीं क्या बीच में आ जाता है, कभी मोह बीच में आ जाता है, कभी लोभ बीच में आ जाता है। हद तो जब होती है
जब कसाय बीच में आ जाती है। लोभ और मोह तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन कसाय मोह में आ जाती है। इस मंदिर का कौन प्रबंधक है? तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। अच्छा, वो तो मेरा साहब बिल्कुल दुश्मन है। उस मंदिर में महाराज गए तो मैं प्रवचन सुनने तक भी नहीं जाऊंगा। अरे भाई, महाराज से कोई बुराई। राजस्थान में एक स्थान पे ऐसा हुआ। मैं एक गांव में गया, छोटा सा गांव था। वहां एक नसिया थी, नसिया। तो एक दादाजी थे, शौच के लिए वो मेरे साथ गए। कमंडल लिए थे वो, और एक नाला पड़ा तो उन्होंने कमंडल, महाराज जी ये कमंडल आप ले लीजिए। और मैंने की इतनी हिम्मत। और मैंने की दादाजी बहुत आगे दिखते हैं। महाराज जी मैं यहीं बैठा हूँ। मैंने की भाई आगे चलो, नहीं नहीं बस हमारा सीमा ही थी। मैंने क्यों? बोले वो टेकड़ी दिख रही ना नसिया की, उस पर तो मैं कदम रखूंगा नहीं और आप वहीं जा रहे हो, क्योंकि वो तो मेरी पार्टी के नहीं। वहां का व्यवस्थापक है जो मेरा कट्टर दुश्मन है। मुझे अकेले जाना पड़ा कमंडल लेकर के। मैंने कि भगवान क्या? बोला कुछ नहीं। हमारे साथ ऐसे कई घटना घटी। एक स्थान पर जीर्णोद्धार चल रहा था। एक व्यक्ति, बजरंगगढ़ की बात है, बहुत पहले, हो सकता है 92 की बात कभी है। वहां जीर्णोद्धार करा रहे थे। मूर्ति पर जो लेप हो रहा था, उसके पहले वो कमेटी में थे और उन्हीं ने प्रस्ताव पास किया था मेरे सामने कि महाराज हमें लेप कराना है। हमने विधि बता दी, पर हम उस समय नहीं पहुंच गए। इसके बीच में चुनाव हो गए, तो चुनाव होकर दूसरा जीत गया। और वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे। साहब, क्षेत्र पर मूर्ति का हीरे का लेप उतारा जा रहा है। किसका लेप? करोड़ों का, अरबों का मूल्यवान है। वो अच्छे व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित थे। कलेक्टर अच्छा, तुरंत उसने एसपी को फोन किया। तुरंत टीम लेके बजरंगगढ़ पहुंचो, वहां पर लेप उतारा जा रहा है, ये है वो है। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो अपन बैठा हुआ। वो तो एसपी आया तो उसने इतना भर पूछ लिया, ऐसा कौन है जो दिन दहाड़े उतार रहा है? चोर होता तो दिन दहाड़ो, हाँ वो साहब दिन दहाड़े। तो वो कौन है ऐसा, कौन उतरा रहा है? बोले फलाना अध्यक्ष है वहां का। तो अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है? बोले नहीं, वहां पर महाराज जी हैं। मेरा नाम ले लिया। अब कलेक्टर साहब कहते हैं कि महाराज जी हैं। उन्होंने तुरंत एसपी कहा भैया कोई को भेज तो नहीं दिया वहां चले मत जाना, सुधा सागर है, नहीं तो आफत और आ जाए भी। वो 2-3 दिन पहले मेरे से मिलके ही गए थे। तो उन्होंने कहा भाई भेज मत देना, वहां सुधा सागर महाराज हैं, वहां किसी को मत भेजो, अपन ही चलते हैं। और वो लेके आ गए। कलेक्टर एसपी बोले साहब महाराज कितने करोड़ों का माल उतार लिया? मैंने कि मामला क्या है यहाँ करोड़ों का? बोले महाराज देख लीजिए, यहाँ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR है। मैंने कि मेरे खिलाफ तो नहीं, कि आपका तो नाम नहीं है। मैंने क्या बात? पहले तो हमने मजाक की कलेक्टर से, मैंने कि चुप रहो, आधा तुम ले लेना, उतरने दो, देखो क्या है। कुछ नहीं। उस सज्जन को बुलाया गया, भाई ऐसा क्यों किया? मैंने कि भाई इन्हीं के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुआ था,
इन्हीं के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुआ था। ये कहते कि वो तो हुआ था, पर अब क्या बात है? बोले इस समय जो अध्यक्ष हैं वो नगर पालिका में मेरे पार्षद के चुनाव में खिलाफ में लड़े थे, इसलिए मेरा विरोध है। मैंने पहली बार देखा कि शास्त्रों में लिखा है कि जगत के स्वभाव को समझने से वैराग्य होता है। मैंने कि दुनिया ऐसी, कहाँ नगर पालिका का पार्षद का चुनाव और कहाँ यहाँ कसाई निकाल। उस एसपी ने जो उनको फटकारा, आज भी मुझे वो शब्द याद है, तुम जैनी होकर इतने गिर सकते हो, गुरु पर भी तुम्हें विश्वास नहीं, जिनको तुम गुरु नमस्कार करते हो, आहार देते हो। गुरु बैठ करके सामने इतना बढ़िया काम करा रहे हैं और तुम्हें ये दिख रहा है। एसपी तो कलेक्टर से कहता है साहब छूट दीजिए, मैं इन्हीं को 420 में बंद करता हूं। ये समाज में अशांति फैलाते हैं और सरकार को गुमराह करते हैं। अब देख लो, मेरे प्रति करने से वो हथकड़ी उल्टी ओर पहुंच गई। उसने कहा, उन्हें तुरंत कह दिया मैं यहीं अरेस्ट करूंगा इनको। अब तुम तो मालूम है कि बाहर से मैं कितना ही कठोर हूं, अंदर से नहीं, इतना कठोर नहीं। मैंने कहा कि नहीं साहब, मेरा भक्त भी अरेस्ट नहीं हो सकता तो मेरे सामने मेरा दुश्मन भी अरेस्ट नहीं होगा। नहीं, इनको छोड़ दो, शायद इनको समझ में आ जाए। कहने का भाव ये है, कहां तक कितनी कसाय। इसी देवगढ़ के अंदर एक इंदौर से पत्रिका निकलती थी, विरोध निकला था उसमें। मैं उनको बुलाया, भैया यहाँ क्या बुरा हो रहा है? बोले बुरा कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया में जो कार्य होते हैं उनमें मुझे बुलाया जाता है, सम्मान। यहाँ मुझे एक माला नहीं दी ललितपुर वालों ने। क्या हो गया? क्या होगा तुम लोगों का? कैसे धर्म कर रहे हो? इतनी कसाएं धर्म भरी हुई हैं, न तुम्हें मंदिर से मतलब है, न किसी से मतलब है। मतलब किससे है? कौन है यहाँ का प्रबंधक, कौन है यहाँ का अध्यक्ष, कौन है यहाँ, ये सबसे पहले देखते हो। ये नहीं देखते हो कि ये पंच कल्याणा किसका है, ये मंदिर किसका है। बोलो भैया, ये मंदिर किसका है? क्यों रे भगवान दा, तूने अपने नाम रजिस्ट्री तो नहीं करा ली? ओ कपूरचंद कहाँ है? कपूरचंद रजिस्ट्री तो नहीं करा ली मंदिर की? ये अटा मंदिर ही है ना? हाँ है। कहाँ? अपन सब इनके सेवक हैं रे। क्या है? सेवक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मन में भाव नहीं आना चाहिए। आज लोगों में इतनी कसाएं हो जाती हैं, मंदिरों को बंटवारा कर लेते हैं, कसाय कर लेते हैं, वहां 1 रुपया दान नहीं देना। अपन को पंचकल्याणक में बोली नहीं लेना, क्योंकि इस समय पंचायत अपनी नहीं है। आप इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हंस जाओ तो मैं समझ जाता हूं कि मैं सही बोल रहा हूं। होता है कि नहीं? देखो, गड़बड़ मत करना। होता है। मत करो रे, मत करो ऐसी गलती, मत करो। मेरा दुश्मन भी है तो मैं उसे करुणा से कह रहा हूं, ये फल बहुत बुरा होता है। व्यक्तिगत कसायों को, व्यक्तिगत राग द्वेषों को कभी धर्म कार्य में नहीं भंजाना। 2 कार्यों से कभी दान देना ठीक नहीं है। एक तो इस कार्य से नहीं देना क्योंकि यहाँ मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है, या मेरा व्यक्ति नहीं है। कभी नहीं, कभी भूल करके नहीं। भाव ही नहीं आना। कोई भी हो, तुम कोई कमेटी को थोड़ी दान दे रहा है। दान किसको दे रहा है भैया? पंचगणक किसका हो रहा है? नहीं, अक्षय बाबू तुम्हारा पंचगणक तो नहीं हो रहा है।
नहीं, पंचकर्णा किसका हो रहा है? देवादि देव अभिनंदन नाथ भगवान का। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी यदि आप एक तीर्थ क्यों नहीं बनवाते? सारे साधुओं लोगों के एक एक तीर्थ हैं, वो सारे भारत से पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं? एक तीर्थ में। और मैं इकट्ठा करता तो अभी तक एक तीर्थ में क्या होता? मैंने कहा नहीं, मैं एक तीर्थ नहीं बनाऊंगा, मैं जहां बैठूंगा वहां तीर्थ बनेगा। एक तीर्थ के लिए मरूं मैं? कल्पना करो यदि मेरे पास एक तीर्थ होता तो आज कितने तीर्थ जहां का पुण्य है। ना मैं ये देखता हूं कि ये बुंदेलखंड है, ना मैं ये देखता हूं कि राजस्थान है, ना मैं ये देखता हूं ये गुजरात है, ना मैं ये देखता हूं कि यहाँ कौन सी समाज है। होते तुम लोग में बाल, खंडेलवाल, परवाल, पोरवाल, बहुत बहुत गोला पूरा, गोला लारे, गोल सिंगारे, हाँ ऐसे होते हैं। परवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, ये सब। मैंने आज तक देवादिदेव मंदिर के सामने कभी ये नहीं पूछा कि ये मंदिर में कौन मैनेज कर रहा है। बस ये देखता हूँ वेदी पर भगवान देवादिदेव बैठे हैं, बस वो मंदिर मेरा है, वो मंदिर मेरा है और मेरे बाप का है। बस एक ही बात है, वेदी पर जिनेन्द्र देव होना, वह जिनेन्द्र देव है, वो मेरा पिता है। कहीं बैठा हो, सोना कहीं भी पड़ा हो, सोना तो सोना तो सोना। पिताजी कहीं बैठे हो, पिताजी तो पिताजी है। जिनेन्द्र देव कहीं भी बैठा हो, जिनेन्द्र देव तो जिनेन्द्र देव है। दूसरा कारण, कभी वहां दान नहीं देना जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ हो। यहां मेरे कोई हैं, यहां मैं पद पे हूं, यहां मेरे ग्रुप है, यहां मेरे व्यक्ति यहां पर है, यहां दान दे। कई लोग कह देते अरे वहां दान नहीं देना, अपन को यहां दान देना है क्योंकि अपनी पार्टी इधर है। गलती मत करना। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरे चतुर्मास में एक भी बोली नहीं ली उसने, 5,000 रुपए की। कमेटी कह कह के थक गई, भाई तू 5,000 का दस्तूरी कर दे। फिर मेरा बिहार हो गया। बिहार में मैं एक गांव में पहुंचा तो उसने कम से कम 2-3 लाख की बोलियां ले ली। मैंने कहा ये तो वही कंजूस है। तो मैंने कहा कि बात क्या है, तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भैया यहाँ तूने बोली कैसे ले ली? बोले महाराज जी यहाँ मेरी ससुराल है, ससुराल है। मैंने कहा बेटा तूने बोली ली भी तो ससुराल के कारण ली, ये पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल को देने में लगता है। तूने भगवान को दिया ही नहीं, गुरु को दिया ही नहीं। अब देखो गुरु वही थे, विरोधी नहीं था, भक्त था, लेकिन ससुराल आते बस यहाँ दिखाना है कि कुंवर साहब कुछ। बोलो इसको किस कोटि में डालोगे? बोलो किस कोटि में डालोगे? मात इसलिए दिया कि यहां मेरी ससुराल है, मात यहां मेरा ननिहाल है, यह मेरा है। और ललितपुर में तो भली पंचायत है, लेकिन एक वेदना है, यहां भी लोगों ने अपने अपने मंदिर बांट लिए। हम दान तो देंगे लेकिन अटा मंदिर में देंगे, हम दान तो देंगे लेकिन बड़े मंदिर में देंगे, हम दान तो देंगे लेकिन नए मंदिर में देंगे, हम दान तो देंगे लेकिन डोना घाट देंगे, हम दान तो देंगे नई बस्ती देंगे, हम दान तो देंगे बाहुबली में देंगे, हम दान तो देंगे गौशाला में देंगे, हम दान तो देंगे। एक हाथ छूट रहा हो तो बता दे भाई। न्यू लाइट, न्यू लाइट।
मत बांटो दान को, मत बांटो। तुम्हारा दान भी जाएगा, भगवान के खाते में नहीं लिखा जाएगा। तुमने अपनी गोट को दान दिया है, ग्रुप को दान दिया है, वही पुण्य लगेगा। जिनेंद्र भगवान को दान देने का पुण्य लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ये ध्यान दिया है कि यहाँ मेरा वर्चस्व है, यहाँ मैं कमेटी में हूँ, ये कमेटी मेरे अंडर में है, इसलिए दान दिया। तो आपको कमेटी में ही दान देने का लगेगा। समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप त्याग की बहुत बात करते हो, मैंने आज सवेरे उठते ही 500 रुपये का त्याग किया। 500 रुपये का। दूसरा कहता, मैंने भाई तूने कितना किया? बोले महाराज मैंने तो 5 रुपये का त्याग किया है। तो वो कहते महाराज देखो ज़्यादा किसने किया, बोलो ज़्यादा किसने किया? 500। 5 मैंने कम किया। तो महाराज पहले आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा रुको, हमारा जैन दर्शन बहुत आगे का है। तूने 500 का किया, 5, ये बताओ तुमने त्याग करके किसको दिया? तो बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, लेकिन ये पक्का है मैंने दिया है। नहीं पहले ये बताओ तब आशीर्वाद। बोले मैंने सुबह उठकर अपने बेटे को 500 रुपया दिए। मैंने तूने 5 रुपया? बोले महाराज जी सुबह निकल के यहाँ आ रहा था, घंटा घर पर एक भिखारी का बच्चा बैठा था, मैंने उसको दिया। बोलो, एक ने 500, एक ने 5 रुपया। दान में किसको लूं? पुण्य किसमें है? 500 का। 500 का दान दिया, बेटे को दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सरल उदाहरण दिया। और 5 रुपया दिया तो भिखारी को दिया, उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, ना आगे था और ना पीछे, कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ 5 रुपया देना भी प्रशंसनीय है, और स्वार्थ के साथ 500 रुपया देना भी कोई काम करना। 500 रुपया दिए उसने, बेटे को दिए। बेटे को तो सारी दुनिया वसीयत दे देती है, सारी वसीयत लिख देती है, वो दान की कोटि में। तुम लोग भी दान दे रहे हो, मात्र मोह से दे रहे हो। मात्र हमारा कहाँ वर्चस्व है? नाक के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए दे रहे हो। बहुत कड़वा सत्य है महानुभाव, पी जाओ इसको। सबके लिए मेरा कहना है, पी जाओ इसको। ये दान की कोटि में नहीं आएगा। जैसे 500 रुपया दान की कोटि में नहीं आए, वो नहीं आएगा। ये मंदिर के छोड़ो मोह, एक ही बात छोड़ो, जहां जिनेंद्र देव हैं, जहां जरूरत होगी हम वहां दान देंगे। मेरा सारे मंदिर मेरे हैं और सारे भगवान मेरे हैं, जहां जरूरत है हम वहां देंगे। जहां का पंचकर्णक होगा, मेरा नाम थे, हमने देखे तुम्हारे यहां हीरा मोती थे ना तुम्हारे दोनों, समझ गए हो गया? अभी तो जिनका नियम था कि पूरे ललितपुर के अंदर ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें उनका दान नहीं आता हो, बोली ना लेते हो। एक बार की बात है, यहीं पर ऊपर छत पे खड़ा था, नीचे सब्जी मंडी थी पहले, अब यह पता नहीं। ऊपर खड़ा था छत पे, तो वो राम प्रसाद जी थे शायद, तो वे कुछ सब्जी खरीद रहे थे। वे टमाटर लेने के लिए आधा किलो कितने टमाटर लिए होंगे, 6 ठेलों पे गए वो। मैं ठेला गिन रहा था, मैंने कहा ये देखो दादाजी इतने, जब यहाँ पर बोली लग रही थी किसी की 5-6 लाख की बोली ली। मैंने कहा क्या कर रहे भाई? जब बोली ली, पहली बार की बात है, तो मैंने कही बोली जब उसके नाम टूटी तो मैंने पूछा था, मैंने कही ये दिमाग तो ठीक है ना इसका, जो 5 पैसे के लिए 6 ठेला घूमेगा। बाद में मैंने कही ये बोली दे तो देता है बोलने के बाद, कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे नगर का सेठ है, इनका दान आए बिना मेरे यहाँ कार्यक्रम सफल होते ही नहीं है। पहली बार की घटना बता रहा हूं, सबसे पहले
जब मैं जानता नहीं था। इनके दान आए बिना पूरे ललितपुर में कहीं दान हो जाए, विधान हो जाए, कुछ हो जाए, इनका दान आए बिना हमारे यहाँ कार्यक्रम पूरा होता ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि क्या श्रद्धा है लोगों की, यानी हमारे नगर में दान हो और मेरे परिवार की बोली ना हो, मेरा दान नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 योजन तक का है शास्त्रों में, 100 योजन तक मेरे भगवान का, मेरे गुरु का कहीं भी कार्यक्रम होगा, सम्यक दृष्टि उसमें शामिल होएगा ही होगा। 100 योजन का कितने किलोमीटर हो गए? 200 कोस, 300 किलोमीटर के इर्द में कोई भी काम होगा भगवान का, गुरु का, शास्त्र का, सम्यक दृष्टि उसमें जाने की पूरी ताकत लगा देगा। बस ये सोचकर किसका कार्यक्रम है? मेरे भगवान का। ऐसे लोग भी तुम्हारे ललितपुर में हुए हैं। यही स्थिति हीरालाल की थी। हीरालाल ही थी ना? हम तो हीरा मोती जानते और रामपुर जाते। देवगढ़ के अंदर जब पंचकर्मा हुआ था, मैंने एक कटोरे का उदाहरण दिया था कोई बात पे। उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा महोत्सव में, कार्यक्रम में। ऐसे लोग तुम्हारे ललितपुर में हुए हैं। सही वही जैनी होता है कि नहीं, किसी भी मंदिर में होगा, चाहे 5 रुपया होगा, लेकिन होगा। उपस्थिति दर्ज कराएंगे। व्यवहार होता ना, सारे रिश्तेदार व्यवहार एक से ही लाते हैं कि लिफाफा में? सबके अलग अलग होते हैं ना, पर व्यवहार आता है। हमारे किसी भी मंदिर में, किसी भी ललितपुर में कार्यक्रम होगा, मैं उसमें शामिल होऊंगा। ठीक है, शक्ति जितनी है, लेकिन पार्टिसिपेट होगा, व्यवहार होगा। मेरे जनेन देव का कार्यक्रम हो, मेरा कोई नाम ना हो, मेरी वहां कोई बोली ना हो, मैं वहां कोई अर्घ नहीं चढ़ाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा मेरे प्यारे भक्तों से मेरा कहना है, दुश्मन के यहाँ भी कार्यक्रम हो और जनेन देव का हो तो वहां अर्घ जरूर चढ़ाना, पार्टिसिपेट जरूर करना। आपसी कसायों को कभी भगवान और धर्म में मत लाना, बहुत बुरे परिणाम होते हैं, बहुत बुरे। कभी ये मान के दान नहीं देना कि यहाँ मेरा चलती है, यहाँ मैं पदों पर हूँ, यहाँ मैं कार्यक्रम हूँ। हाँ, यहाँ 1-2 लोगों ने कहा, महाराज जी, किसी ने कहा भाई देखो नए मंदिर में काम हो रहा है, बड़े नहीं नहीं, हमारे अटा मंदिर में होगा तो जो कहो वो दूंगा। अरे मैंने कि आ रहा हूँ कल प्रवचन में। मेरे बड़े मंदिर में होगा तो कुछ भी करूंगा। मत बांधो रे, ये दान व्यर्थ जाएगा। 500 रुपये तुमने खर्च किए हैं, लेकिन किसको दिए हैं? मूल इसका है। ससुराल है इसलिए बोली ले ली। वो दान मात, तुमने अपनी मान कहाँ रखा? ससुराल में इज्जत। तुम्हारा पैसा भी गया और पुण्य उतनी लगेगा जितना ससुराल में देने को लगता है। दान ऐसा। एक पालकी निकल रही थी, आप लोगों से हाँ कहलवाता हूं, बोलो 500 रुपये वाले खर्च करने वाले को पुण्य की 5 रुपया। हाँ, एक और उदाहरण देता हूं। एक पाल विमान जी निकल रहा था, दो पालकियां थी। एक व्यक्ति गया, आया तो मैं आगे आगे चल रहा था। वो नारियल रखे था, एक 100 का रुपया रखा था और दीपक रखा था। तो मैंने कहा, मुझे पहले मालूम नहीं था, ज़्यादा देखा नहीं था कि रुपया क्यों रखे जाते हैं। तो उसने आरती उतारी। मैंने कहा, ये दिगंबर साधु की और भगवान की आरती उतारने के रुपया कहाँ से आए? ये रुपया क्यों रखते हैं? तो मैंने तैयारी की, ये शायद मुझे देगा रुपया। तो मैंने सोच लिया था ये रुपया देगा और मैं इसको जम के समझाऊंगा कि तुझे अकल नहीं आती दिगंबर मुनि को। मैंने सोच लिया था क्या कहना है, पर उसने तो हमारे सामने यूं किया
चला गया। मैंने कहा ये नोट तो मुझे भी नहीं दिया इसने, और मुझे नारियल भी नहीं चढ़ाया, यूँ किया। तो मैंने कहा चलो भाई, बड़ों मैं छोटा हूँ, भगवान बड़े हैं, तो शायद भगवान को, तो भगवान के सामने गया। मैं देख रहा हूँ, उसका पीछा कर लिया मैंने आंखों से। मैंने कहा आज तो ये देखना है कि 100 का नोट और ये नारियल कहाँ रहता। तो पालकी आगे थी, तो मैंने कहा शायद भगवान बड़े हैं, तो वहाँ भी उसने यूं यूं किया और आगे बढ़ गया। मैंने कहा बाबा जी आप भी गए, आप भी गए। पीछे वाली जो पालकी थी उस पर उसने नारियल चढ़ाया, 100 रुपये दिए और साष्टांग नमस्कार किया। अब मेरा दिमाग खनका। मैंने कि आगे वाले में और पीछे वाले में क्या अंतर है। मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूं, नगर में। अंतर क्या है, अंतर क्या दोनों भगवानों में। उनकी आरती उतारी, 100 रुपया दिया, नारियल दिया और साष्टांग, और मेरे तो खुली चल गई। अरे मुझे नहीं दिया तो बात ठीक है, कम से कम भगवान थे उनको तो दिया। सावधान, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों भगवान एक से थे, दोनों भगवानों की मूर्ति एक ही नाम के थे, दोनों भगवान की उस पालकी में शांतिनाथ भगवान की मूर्ति बैठी थी, दोनों सब एक था। मामला क्या है। मैंने कहा ये इसी गांव का यही बताएगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई यहाँ आ जाए। तो आगे वाले भगवान और पीछे वाले भगवान में क्या अंतर है। बोले महाराज जी ऐसा क्यों पूछे आप। मैंने कहा तूने आगे वेदी पर श्रीफल नहीं चढ़ाया, 100 रुपया नहीं दिए और नमस्कार भी तूने ढंग से, क्या अंतर है तुम बता। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो दोनों को बराबर माना। बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा मालूम नहीं, इसलिए पूछा। ये मेरे को मंदिर के भगवान नहीं है, मेरी गोट के, वो पीछे वाले मेरे हैं, इसलिए मैंने किया। वो मेरी गोट के भगवान है, मेरे मंदिर के भगवान है, ये मेरी गोट के भगवान नहीं है। मैंने भगवान से रहा, भगवान कैसा रहा। भगवान कहता है तू ही देख ले, तू ही करता है सबकी फिसलधारी, तू ही करता रहता है कि भक्तों को ऐसा करो ऐसा करो, देख ले ये हाल है इनके। बोलो महानुभाव, अब वो जो दान है या नमस्कार है वो भगवान को हुआ कि अपनी गोट को हुआ। अंदर से बोलो, ऊपर से मत बोलना, अंदर से बोलो। बोलो भाई, सब लोग से पूछ रहा हूं, भगवान दोनों थे कि नहीं। बीतरागी थे, सब थे, लेकिन इतना भेद, इतना भेद, नमस्कार में भेद, नारियल में भेद, 100 रुपये में। अरे दोनों को दे देता बराबर, और दोनों ही दरवाजे खड़े थे। विमान जी होता ना, दोनों ही दरवाजे खड़े थे। अरे दोनों को 200 रुपये ले लेता, 2 ले लेता। महाराज जी 200 नहीं थे तो अरे 100 के 50-50 कर देता। कम से कम महानुभाव, कितना भेद। दूसरे के मंदिर में बैठा हुआ जिनेन्द्र देव, इतना अपमान, इतना अपमान कि उनको नमोस्तु भी ढंग से नहीं। तुम्हारे यहीं एमपी की घटना है, एक मंदिर में बिहार करके पहुंचा, एक वेदी पर अभिषेक हो गया। 4 बजे माली आया, बोले महाराज जी इस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ, भगवान बिना नहाए बैठे हैं। अब माली तो ऐसे ही बोलता है। तो मैंने इस कहीं नहीं महाराज, इस पर तो हो गया। कौन कर गया, वो फलाने। मैंने भैया इस पर, महाराज जी उस पर तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मालूम वो वेदी किसकी है, किसकी बता दूं, अब मैं नाम नहीं बोल। वो वेदी तो उसकी है, उस पर भगवान को भी पता चलना चाहिए, इसकी वेदी पे बैठोगे तो यही हाल होंगे। क्या बोला वो, मैंने कहा भैया कर देता भाई, एक कोंछे लगा देता। महाराज जी मैं तो वहां आज तक नमोस्तु तक नहीं किया मैंने, क्योंकि वो फलाने ने बैठा लिए। बोलो ये दुनिया में हो रहा है कि नहीं। फिर कल के दिन तुम कहोगे महाराज जी हमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतना देते हैं। नहीं, तुमने ससुराल को दान दिया है,
तुमने गोट को दान दिया है, तुमने 500 रुपया खर्च तो किए हैं लेकिन बेटे को दिए। दान देखो वो दिया जाता है जहां हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों फलते हैं? आप आर के मार्बल वालों को देखो, वो कहां दान देते हैं? एक स्थान पर ऐसा दान दिया उन्होंने, मैंने कहा अशोक जी तुम्हारा यहां कौन बैठा है, तुम यहां दान दे रहे हो ना, तुम कभी मैंने कभी आए जिंदगी में? बोले महाराज कभी नहीं आया। मैंने कोई रिश्तेदार? बोले कोई नहीं है। कब आओगे? बोले जब आप आओगे। मैंने तुम्हारा कोई जान ना पहचान, ना तुम कभी आए हो, ना कोई रिश्तेदार है, तो मैंने क्या भाव से दान दिया? बोले महाराज जी मैं रिश्तेदारी में दान नहीं देता हूं, मैं तो दान देता हूं जहां मेरा भगवान है और जहां मेरा गुरु है वहीं मेरा सब कुछ है। सबसे कम दान अशोक पाटनी का किशनगढ़ में है, सबसे कम दान। संसार के सारे दान मिलाए जाए और सबसे दान वहां है जहां उनका कोई लेना देना, ये दान फलेगा, जहां वो कमेटियों में नहीं है। अशोक पाटनी चाहता तो सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों का मंदिर का अध्यक्ष बन जाता, और तुम बनाते क्या करते तुम? हसेठ जी हाँ बच जाओ बन जाओ। अरे पहिया आ रहा पहिया, पैसे के बल पर चाहता तो वो सारे तीर्थ क्षेत्रों का अध्यक्ष बन जाता। लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, कोई पद से मतलब नहीं, बल्कि पद होते हैं तो वो और नहीं देता। पद तुमने दिया नहीं और दान कम हुआ नहीं। जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं, मात वितराग भगवान है, बस देना है, ये दान फलता है महानुभाव, ये दान फलता है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है मत करो ऐसी गलती। ये मत देखो हमारे कार्यकाल में पंचकर्णक होता तो महाराज लुटा देता है, तो भगवान का ही तो पंचकर्णक हो रहा है। नहीं महाराज अभी तो नहीं, अभी तो पार्टी मेरी नहीं है। कौन सी? बीजेपी कांग्रेस नहीं, यहाँ तो वो कौन सी पार्टी चलती? समाजवादी चलती, क्या चलती? अभी तो बीजेपी चल रही है, मेरी पार्टी नहीं है। क्या राजनीति मचा रखी है? मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है, मैं यहाँ का प्रबंधक नहीं हूँ, मैं पंचायत का अध्यक्ष नहीं हूँ। ये हो रहा है महानुभाव। आज का प्रवचन पूरे 4 महीनों के प्रवचन से सबसे श्रेष्ठ मान करके स्वीकार कर लेना। सारे प्रवचनों में जितनी बातें तुमने मानी उसको एक तरफ रख दो, और आज की बात यदि तुमने स्वीकार कर ली तो चातुर्मास के सारे प्रवचनों से ज्यादा भारी होगा हमारा दान। हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में हम कोई कसाय विकल्प नहीं देखेंगे, हम कार्यकर्ता को नहीं देखेंगे, हम भगवान को देखेंगे। भगवान है, मंदिर बन रहा है, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे नया मंदिर हो, चाहे अभिनंदन मंदिर हो, चाहे मंदिर हो, हमारा भगवान है, हमारे नगर का है, हमें देना है, देना है तो दे रहा हूं। ये मान के मत दो रे दान, मत दो। बड़े मंदिर में दो, नए मंदिर में दो, इसलिए दो कि वहां जरूरत है, वो नया बन रहा है। सुन रहे हो ना? मैं मना नहीं कर रहा हूं देने की। किस लिए देना है? कि हमारे नगर का बड़े बाबा का मंदिर पाषाण का बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है, इसलिए मैं दान दूंगा। नहीं, ये नया मंदिर मेरा है, मेरे ग्रुप का है, मेरे बाप दादों का है। बर्बाद हो गए वो लोग जिन्होंने मंदिर को अपने बाप दादों का मान करके वहां पर हुकूमत चलाई है। सब रोड पे आ गए। 3 पीढ़ी से ज्यादा सुखी नहीं रह सकता। कान खोल के सुन लो। जो बपौती तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया है और उस पर यदि तुम अपनी मलकियत रखते हो तो जाओ, 3 पीढ़ी के बाद तुम्हारा ऐसा डाउनफॉल होगा, अंत में वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसका कार्य के लिए मलकियत रखी। हमारी बेदी थी, हमारे मंदिर थे, हमारे भगवान थे, तुम्हारे बाप के भगवान थे।
हमारी बेदी। अरे बेदी तेरे बाप ने बनाई थी, तूने तो नहीं बनाई। छोड़ देना चाहिए। अभी क्यों बर्बाद हो रहा, मैंने इस पर खूब सर्वे किया। महाराज जी देखो, उसने मंदिर बनाया वो बर्बाद हो गया, उसने बेदी बनाई वो बर्बाद हो गया। मैंने भगवान से कहा, भगवान यदि यही हाल रहे तो मैं तो तुम्हारा एक मंदिर नहीं बनवाऊंगा, आपको मंदिर और बेदी तक नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लो, ये क्या शिकायतें सुन रहा हूं। भगवान ने कहा तू मुझे शिकायत कर रहा है, पहले देख इनके, ये मेरे ऊपर भी मलकियत रखते हैं, मैं इनका मालिक नहीं हूं, ये मेरे मालिक हैं। भपौती रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। हो रहा है यहाँ 24 में अपनी अपनी 24 मचा रखी है यहाँ पर अटा मंदिर में। ये मेरी है, हर व्यक्ति का। महाराज जी मैं अपनी 24 में काम करा लूं। अरे ये कहो कि इन भगवान के काम कराना है तो कराओ, ये मेरी है। 24 के सभी लोग एक दूसरे के भगवान में बन के यहाँ पूजा करना शुरू करो। सबने अपनी अपनी टेबल लगा दी हैं, टेबल लगा रखी है। और सबको मैं देखा है एक दिन, सबकी अलग अलग व्यवस्था, टेबल भी अलग अलग है। बोले महाराज जी ये हम दर्शन करने के, महाराज थोड़ा इधर तो रुको। मैंने कहा क्यों, इधर क्यों नहीं? मत करो महानुभाव, मत करो, ये राज्य मत बनाओ, ये तुम्हारी बपौती नहीं है। सारे भगवानों के प्रति हाँ ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन यहां पर नहीं करूंगा कि मैं भगवान मेरे हैं, ये मोह छोड़ दो। दूसरी वेदी पर जाकर के पूजा करो, दूसरा तुम्हारी पे करे। सब लोग कल से अपनी अपनी टेबलें बदल दो और ऐसे पूजा करो ऐसे पूजा करो। नंदीश्वर द्वीप होता है ना, नंदीश्वर द्वीप में कैसी पूजा होती मालूम? 4 दिशाओं में 52 जनाले होते, तो चारों निकाय के देव पहुंचते हैं। 3 घंटे एक निकाय के देव पूर्व दिशा में करेंगे और 3 घंटे बाद वो दक्षिण में जाएंगे। यूं घूम करके 8वां दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ज्यादा टाइम एक मंदिर में लग जाए। घूम घूम करके पूजा करते हैं 3-3 घंटे। 3 घंटे पूरब में, 3-3 घंटे घूमते रहे 8वां दिन। इसी प्रकार अब 24 में सभी लोग प्रतिदिन एक 24 भगवान में करेंगे अलग अलग। आज वो आदिनाथ के करेगा तो कल अजितनाथ के, परसों संभवनाथ के, परसों अभिनंदनाथ के, फिर सुमतनाथ के, फिर पदम प्रभु के, सुपार्शनाथ के, चंद्र प्रभु के, पुरुषोदंत के, शीतलनाथ के, श्रेयांशनाथ के, बांसपूज भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, हरयनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नवीनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। बोलो महावीर स्वामी की जय। मजा आ जाएगा महानुभाव। कछु बुराई कहते ही हो तो बता दो भाई, हाँ कोई को बुरा लग रहा हो तो बता दो, हाँ बुरा लग रहा है तो बताओ, और लग जाए तो लग जाए बुरा। हमें तुम्हें कोई म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना तुमसे। क्या करो, लग जाए तो लग जाए, क्या करो। सांची कहने में चूकना नहीं, वो बुराई से किसी से करो। देखो मजा देखो 24 का। हर दिन हर व्यक्ति जहां पूजा करता है एक एक की पूजा बदल दो। 24 भगवान एक ही हाल में बैठे हैं ना, एक ही बैठे। आज हम यहाँ करेंगे पूजा, कल वहां करो करो। हमारे 24 भगवान हमारे हैं कि नहीं? हाँ कोई भगवान अच्छे हो कोई बुरे हो तो मुझे तो पता नहीं, सब भगवान अपने हैं। सारे भगवानों बदल बदल के करो। ऐसे ही तुम सब वेदियों पर मचा रखा है, ये फलाने की वेदी। आजकल भगवानों के नाम की वेदी नहीं लेते हैं। अटा मंदिर में आते ही सब बंद। वो कौन सी वेदी, किन की वेदी? हाँ कल कुछ बोला था मुझे, अब वो नाम आप लोग ले लेना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के बाद अपने नाम की कोई वेदी नहीं होगी। वेदी होगी तो देवादिदेव जिनेन्द्र नाम के होगी। जिनेन्द्र देव के नाम से प्रसिद्ध करो कि ये इनकी वेदी है, ये भाई फलाने भगवान की वेदी।
तुमने अपने अपने नाम की वेदी कर ली और अपने नाम की बपोती है और वहीं पूजा, वहीं अभिषेक, और कोई आके देखे उसको छू के, हाँ उसके आगे कोई छू दे, यहाँ कमेटी बड़ा झगड़ा है, और मुराद जी उस वेदी वाले से पूछ लो पहले, अरे उसके बाप की है क्या जो पूछ लें, मचा रखा है तमाशा। कुछ दान का पुण्य नहीं लगना है, कुछ भी पुण्य नहीं लगना महानुभाव, कितने ही करते जाओ, घिस डालो भगवान को, कर दो तिजोरियां खाली, तो भी तुम्हारे खाते में मजदूरी लिखी मिलेगी, बस मजदूरी मिल जाएगी। वेदियों के नाम रख रखे हैं तुम्हारे यहाँ, और सारी समाज उस नाम से जानती है कि फलाने की वेदी है कि नहीं है। क्यों है? नुकसान किनको है? जिनके नाम से ये वेदियां चल रही हैं, इनकी बर्बादी होना है। जिनके नाम की वेदियां चल रही हैं, भगवान की वेदियों पर, तुम्हारे मकान पर भगवान का कब्जा करा दो, तुम्हारे मकानों पर किसी दूसरे का नाम लिखा जाए कि फलाना चंद का, तो तुम भगवान की वेदियों पर अपने अपने नाम चला रहे हो। 3 पीढ़ी ओनली, 3 पीढ़ी के बाद ऐसा डाउनफॉल होगा, ऐसा डाउनफॉल होगा कि तुम्हारे घर में वंश में उस पर पूजा करने वाला भी मिल जाए तो मुश्किल है। इसलिए ये वेदियों के नाम बदल डालो, सब वेदियों का कोई ना, सब वेदियों पर नाम होना चाहिए। और कोई कहे तो नहीं, गलत बात बोल रहे हो आप, ये मेरी वेदी नहीं, ये जिनेंद्र देव की वेदी है। और दूसरे कोई मानो या नहीं मानो, लेकिन मेरे भक्तों के लिए टेक टू ऑर्डर है, किसी एक वेदी पर जो तुम्हारे परिवार निर्णय, उस पर पूजा नहीं करोगे। आटा मंदिर में इतनी सारी वेदी हैं, प्रतिदिन बदल बदल के पूजा करो। हाँ, जिसमें जिनेंद्र देव नहीं हो वो बात अलग है, जिनेंद्र, लेकिन बदल बदल के, आज पारसनाथ पे करो, कल बाहुबली पे करो, कल यहाँ करो, वहाँ करो, सब पूजाएं करो। हाँ, जिसकी बपोती होगी वो शायद मना कर सकता है, तो बाहर आ जाना। बगैर तुम इस वेदी पे पूजा करने कैसे आए, तो मेरी है, तो कहना साहब मैं तो भगवान के पास आया था, फिर बाहर आ जाना। फिर देखना उसका क्या हाल होता है जिसने तुम्हें निकाला है। ये परंपराएं महानुभाव बहुत गलत है, सुधारो, समझो। अपने नाम की कोई वेदी नहीं, और बाप दादों ने बनाई है, बस इतना निगरानी करो, पूजा पाठ हो रहा है, हम दूसरी वेदी पे पूजा करेंगे, जिससे मुझे यहाँ राग भाव ना आ जाए, मुझे राग भाव नहीं आ जाए भगवान के। अभी देखना पंचकर्मा के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ कंपनी का माल है, मेरे अनुसार चलोगे, मंदिर का त्याग कराऊंगा, वेदियों का त्याग कराऊंगा। बोलो, आज से मैं इस मंदिर का, वेदी का गर्भ कल्याण के दिन कराऊंगा सब मूर्ति वालों से, तभी गर्भ में लूंगा। आज से यह मूर्ति मेरी थी, आज के बाद हम मूर्ति का त्याग करते हैं। अब ये साक्षात नाभि राय के बेटे हैं, ना कि तुम्हारे बेटे हैं। प्रतिष्ठा के बाद यदि तुमने कह दिया कि ये मेरा है, तो लो एक उदाहरण सुनो। किसी में बेटे ने दीक्षा ले ली और माँ कहती है मेरा बेटा बैठा है, बोलो गुरु बैठे हैं कि बेटा बैठा है? यदि गुरु को यदि मान आई, माने कहा ये मेरा बेटा बैठा है, कौन है? मेरे बेटे हैं, कितना पाप? बोलो, कल्पना करो। और दूसरा कह दूं, मान लो किसी पति ने दीक्षा ले ली और पत्नी ने कहा कौन बैठे मेरे? ये मेरे पति हैं। गुरु है कि पत्नी है? और मान लो पत्नी ने दीक्षा ले ली और तुम तो बोले कौन है? हमारी श्रीमती है। आरिका को श्रीमती कहना, बोलो, बोलते नहीं हो। जगत पूज्या परम वंदनी आरिका माता को श्रीमती कहना पाप, बोलो कितना बड़ा है। श्रीमती थी कि नहीं? लेकिन अब ऐसे ही भगवान की प्रतिष्ठा के बाद कहना ये मेरे भगवान हैं। वो ही है जो अपने पति को मुनि बनने के बाद भी कहती मेरे पति हैं, मेरी पत्नी हैं। अब पाप की गणना आप लोग कर लीजिए, मैंने तो सवाल दे दिया, गुणा भाग आप जमा लेना। जिनेंद्र देव हैं, अब भगवान नाभि राय के पुत्र हैं वो।
दीक्षा लेने के बाद वो ऋषभ देव हैं, केवल ज्ञान करने के बाद वो देवादिदेव जनेन देव हैं, हमारे पूजनी वंदनीय हैं। मेरे कैसे हो सकते, मैं उनका हूं। अब वो मेरे नहीं, मैं उनका हूं, और हैं तो मेरे भगवान के रूप में हैं। ये नहीं, सब लोगों को ये पूरे सिस्टम हर मंदिर में बदल देना चाहिए। मेरे भक्तों को बिल्कुल एकदम कहना है, आप किसी एक वेदी पर बंद के पूजा नहीं करना, बदल बदल करके मंदिर में पूजा करो। सारे भगवान हमारे थे, हैं और होंगे। इसलिए इतना पुण्य, जितना पुण्य तुम कमा रहे हो, इतना पुण्य तो करने की जरूरत नहीं। मैं सोच रहा हूं कहां जा रहा है ये पुण्य। इतना पुण्य तुम लोग कर रहे हो, लेकिन वो पुण्य कुछ फल ही नहीं रहा है। क्या बात है। आज पता चला कि नीचे तो कीड़ा लगा है, मेरी गोट, मेरी पालकी, मेरा मंदिर। बड़े मंदिर में दान दो, खूब दो, अटा मंदिर में दान दो, लेकिन क्या मान के देना, मेरा है, मेरे मोहल्ले का है, मेरी यहाँ कमेटी है, ऐसा मान के दान नहीं देना। ये मान के कभी भी नहीं करना, भूल कर गलती। यहाँ दान देने का भाव आया, नहीं यहाँ नहीं दूंगा, वहाँ दूंगा क्योंकि वहाँ हम कमेटी में हैं, ऐसा भाव नहीं करना। भाव आया है, दिया है जरूर, नहीं तो वही भीम वाली बात हो जाएगी। भीम वाले उपयोगिता देखो, इसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ दान देने से कम उपयोग है, वहाँ दान देने से ये दान ज़्यादा काम में कहाँ आएगा, उपयोग कहाँ होगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ दान देने से उपयोग ज़्यादा है, यहाँ दान देने से उपयोग कम है, इसलिए मैं वहाँ दान दूँ, कोई बाधा नहीं। पर मेरा स्वार्थ नहीं आना चाहिए, अन्यथा महानुभाव इसके बहुत दुष्परिणाम हैं। मेरा दुश्मन भी है तो मैं करुणा करके कह रहा हूँ। 3 बातें मैंने कही आज। पहली बात, कभी भी दान देते समय किसी पंचकर्मा विधान आदि कार्यक्रम में कभी ये मान के पीछे नहीं हटना कि यहाँ मेरे दुश्मन लोग कार्यकारिणी में हैं, मेरे विरोधी लोग कार्यकारिणी कमेटी में हैं। कभी विरोध इसलिए नहीं करना जैसे वो नगर पालिका का चुनाव का बात आई थी, इसलिए क्योंकि हमारा विरोधी व्यक्ति है, हमें इसका खंडन करना है, इसलिए मैं विधान में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि अभी हमारी विरोधी पंचायत है, विरोधी प्रबंधक है, इसलिए नहीं करना। ये आज से त्याग कर देना, त्याग कर देना। शामिल होना या नहीं होना ये बात की बात है, शामिल होना या नहीं होना, लेकिन इसलिए नहीं होना ये मन में नहीं आने देना, इसलिए नहीं होने देना कि हमारी पंचायत नहीं है। अन्यथा महान भाव, आज तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी कल आंसुओं में बदल जाएगी। आज हंसता खेलता वंश कल पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मैंने 3 पीढ़ी के बाद जो होने वाला है उसका आगाज कर दिया, कल मत कहना कि मुझे मालूम नहीं था। आगाज कर दिया मैंने, बिफोर टाइम बता दिया। मैंने साइफन जैसा धोखा नहीं दिया, साइफन चलने के पहले कह दिया साइफन चालू होने वाला है। उसके बाद भी तुम नदी किनारे पड़े रहो तो मैं क्या करूं, ये नहीं करूं। दूसरी बात, हमारा राग जहां है, किसी कारण से हम यहाँ कमेटी में हम इसलिए यहाँ देंगे, ये दान नहीं देना। तीसरी बात है कि हमारे जनेन देव का कार्यक्रम कहीं भी हो, आप देखो हमारे समाज के लोग आजू बाजू विमान निकलते थे, 10 मिनट को जाएं लेकिन जाते थे। विमान जी होते ना गांव में, गांव में विमान जी होते ना, नहीं पूरी समाज पहुंचती थी, 10 मिनट को पहुंचेगी, क्योंकि हमारे एरिया में भगवान के विमान जी निकल रहे। मैं सामने व्यवहार कहलाता है, जैसे आप रिश्तेदारियों में व्यवहार करते हो ऐसे ये महोत्सव में व्यवहार। मेरे नगर में पंचकल्याणक, मेरे नगर में विधान, मेरे नगर में विमान जी निकल रहा है, मेरे जिले में विमान जी निकल रहा है और मैं ना रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आवाज आना चाहिए, देवताओं में चर्चा चल जाए कि ललितपुर में ऐसे लोग रहते हैं, उनके नगर में कोई भी कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में उनकी कोई बोली नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता।
कोई कार्यक्रम हो उनके परिवार का कोई सदस्य खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी दान की बात आए उनका दान ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ललितपुर जिले में कोई विमान जी निकले और उसके परिवार के लोग ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ये चर्चाएं तुम्हारी करो तो देवताओं में भी तुम्हारी चर्चा होगी और वे तुम्हारे लिए वंदना करेंगे। ऐसी लोगों की धारणा बन जाए कि ललितपुर जिले में कहीं भी विमान जी निकले उसका परिवार तो आएगा, और कोई आवे या उसका परिवार हो ही नहीं सकता कि जिले में विमान जी हो और वो नहीं आया। और लोगों में क्या चलता है, वो तो नहीं आया, तो लोग क्या कहें, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर चला गया हो। अन्यथा हो ही नहीं सकता। या तो मर गया है, अन्यथा हो नहीं सकता। या तो फिर अस्पताल में चला गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, अन्यथा सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन जिले में निकले हुए विमान जी में वो परिवार शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नगर में विधान हो, पंचकल्याणक हो, सामूहिक, और वो नहीं आवे, वो इंद्र नहीं बने, वो बोली ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धारणा तुम्हारी बन जाए, सारा जगत में जान लग जाए कि ललितपुर में फलाना परिवार है, जो कहीं भी कुछ भी हो जाए उसका दान लगता ही, चाहे भली वो 5 रुपया लगे, पैसे का सवाल नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ व्यवहार आता है उससे तुम्हारा घर भरता है क्या? लेकिन व्यवहार तो व्यवहार होता है, चाहे भले 5 रुपया, लेकिन होगा, क्योंकि मेरे नगर में पंचकल्याणक हो, मेरे नगर में मंदिर बने, मेरे नगर में भगवान बैठे, नहीं, उसका तो सपोर्ट होगा। ऐसी व्यवस्थाएं तब कहीं साथी से पुण्यबंध होते हैं, तब कहीं जाकर के वो पुण्य फलता है। तुम लोगों ने तो क्या मचा रखा है, सब चकरदम, सब मंदिर में इतने कब्जे हैं कि मुझे अब लगता है कि वकील को बुलाकर कराना पड़ेगा। हर मंदिर के कोने में किसी ना किसी कब्जा है। ये फलाने चंद का बेदी, वहां कब्जा, वहां कब्जा, मंदिर बचे ही नहीं। मेरे भगवान का मंदिर कहाँ है? मेरे मंदिर, भगवान का मंदिर कहाँ है? सोचो, हो सकता है थोड़ा प्रवचन कड़वा हुआ हो, है ना? ललितपुर वाले, अंदर से बताओ, क्या मैं तुम्हारे अहित के लिए कर सकता हूं कभी? स्वप्न में भी कल्पना मत करना। जो भी बोलूंगा तुम्हारे हित में बोलूंगा, चाहे मीठा बोलूं चाहे कठोर बोलूं। कठोर हो सकता है लेकिन अहितकारी नहीं हो सकता। इसलिए इन सब चीज़ों पर अपने साफ कसाय भाव छोड़ दो। मंदिरों में नहीं, अपन मंदिर में आते क्या बोलते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ क्या है? मंदिरों में हमें कोई विकल्प नहीं करना, कोई प्रबंधक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कमेटी नहीं, पर मंदिर में हमें देवादिदेव जिनेन्द्र देव को पकड़ना है और गुरु महाराज को देखना है। गुरु मेरा है, भगवान मेरा है, जहां वह है वहां मैं हूं। जहां वह है वहां मैं हूं। मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। काय का राग देश, काय की, अरे कसाएं करते करते तो अनादिकाल निकल गया, निकल जाएंगे। और मेरी यदि बात मानो, मेरी यदि बात मानो, जहां तुम्हारी कमेटी में तुम्हारा खास दुश्मन हो, वहां तो क्या करना, बोलो ना थोड़ा, वहां तो बोली जरूर लूंगा, क्योंकि वहां मेरा दुश्मन पदाधिकारी है। जहां ससुराल है वहां नहीं, जहां ससुर साहब है वहां नहीं, यहां मेरा दुश्मन है, वहां तो पार्टिसिपेट जरूर होगा। यही तो दिखाना है हमारे मन को, यही तो दिखाना है भगवान को कि हे भगवान, तेरे सामने मेरा कोई दुश्मन नहीं है। देखा, मैं सब छोड़ करके आ गया। यही मौके, यही साथी सह पुण्य के बंद। देखा भगवान, यहाँ सारे लोग मेरे दुश्मन थे। उनके कार्यकाल में ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन मैंने उन सब की परवाह नहीं की, क्योंकि तू बैठा था ना, तू बैठा था ना। इसलिए मुझे ना दुश्मनों से मतलब है, ना मुझे राग से मतलब है। मुझे तो देवादिदेव
ऐसा कार्यक्रम आपका और भी कोई कार्यक्रम है अभी वेदी प्रतिष्ठा का, वेदी भगवान जी विराजमान होना, कुछ समझ में आई है कि नहीं? समझ जाओ, समझ जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो अब मैंने नहीं बोला। बोलो महावीर भगवान की